दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि कौन सा युग चल रहा है तो शायद ही ऐसा कोई हो जो इसका जवाब न दे पाए। हर किसी का जवाब होगा कलयुग। हिंदू धर्म के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है और ये कलयुग कितना लंबा होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कलयुग अभी कितने हजार सालों तक चलेगा। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सतयुग में इंसान 32 फीट लंबे हुआ करते थे और इनके अंदर हाथियों जैसा बल हुआ करता था। इसलिए आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि महाभारत में भीम ने अपनी भुजाओं के दम से हाथी को कई फीट ऊंचाई तक फेंक दिया था। शायद इन सब बातों पर यकीन कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर हिंदू पौराणिक ग्रंथों की माने तो परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना करते समय इसे 4 कालखंडों में विभाजित किया था: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सबसे पहले सतयुग आता है और सबसे अंत में कलयुग। सारी सृष्टि सतयुग से शुरू होकर कलयुग पर खत्म हो जाती है और वापस से नया सतयुग प्रारंभ हो जाता है। और इसी तरह ये काल चक्र चलता रहता है। हम जिस कलयुग में जी रहे हैं वो कालखंड परिवर्तन का 23वां चक्र है। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब तो ये हुआ कि इससे पहले 22 कलयुग निकल चुके होंगे। तो इसका उत्तर हमें मिलता है हिंदू धर्म के ग्रंथ लिंग पुराण में। लिंग पुराण में चारों युगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ में साफ साफ बताया गया है कि युग परिवर्तन के साथ प्रत्येक युग में मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, उसके लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। लिंग पुराण के अनुसार परम पिता ब्रह्मा ने कालखंड को 4 युगों में बांटा, जिसमें सबसे पहले आता है सतयुग, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और सबसे बाद में कलयुग। इस ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले कालखंड यानी सतयुग में सभी मनुष्य एक ही धर्म का पालन करते थे। सृष्टि में कोई दूसरा धर्म नहीं था। सतयुग में मनुष्य के अंदर स्वार्थ भावना नहीं होती थी, सभी लोग स्वार्थ से परे होते थे। इस युग में विनिमय प्रणाली जैसी कोई चीज नहीं थी। विनिमय प्रणाली का मतलब होता है एक चीज के बदले में दूसरी चीज का आदान प्रदान। इस युग में मनुष्य निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद किया करते थे। इस युग में कोई बीमारी नहीं थी, मतलब सभी लोग पूरे जीवन भर निरोगी रहा करते थे। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आज दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो पूरी तरह से निरोगी हो। सतयुग के मनुष्यों का अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होता था, इसलिए वो लोग कभी बीमार नहीं होते थे। सतयुग के मनुष्य कभी भी एक दूसरे की चुगली नहीं किया करते थे, उन्हें किसी के भी दोष नहीं दिखाई देते थे। सतयुग के मनुष्य परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म को अपना सब कुछ मानते थे, इसलिए वो लोग कभी भी दुखी नहीं होते थे और उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं निकलते थे। उस युग में किसी के अंदर भी अहंकार नहीं था, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान प्यार करता था और प्रजा भी राजा का सम्मान करती थी। दोस्तों, उस युग में इंसान तो दूर, लोग चींटियों को भी नहीं मारते थे, कोई किसी से नहीं डरता था, सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे और ईश्वर का भजन करते थे। इस ग्रंथ में बताया गया है कि सतयुग के मनुष्य बहुत ही ताकतवर और फुर्तीले हुआ करते थे, किसी के भी अंदर आलस्य नहीं होता था। उस युग के मनुष्य अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखते थे, कोई एक दूसरे को कमजोर नहीं समझते थे, सभी लोग बस अपने अपने कर्तव्यों पर ध्यान दिया करते थे। इस युग के सभी मनुष्य अपना अधिकतर समय भगवान की पूजा करने में लगाया करते थे और अपना सब कुछ ईश्वर का दिया मानते थे, इसलिए कभी भी किसी इंसान के मन में घमंड नहीं होता था। सभी लोग अपना सारा जीवन परमात्मा के नाम पर कर दिया करते थे। कोई भी पुरुष स्त्री पर अत्याचार नहीं करता था। समाज में स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं था। हकीकत यह है कि उस समय समाज नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। शादी के बाद स्त्रियां अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी और अपना सारा जीवन अपने पति की सेवा करने में व्यतीत करती थी। पुरुष भी कभी किसी दूसरी स्त्री की तरफ गलत नजरों से नहीं देखता था। उस युग के बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी हुआ करते थे। इस युग के मनुष्य में किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती थी और अपने कर्म फलों के अनुसार ये लोग मोक्ष को प्राप्त करते थे। दोस्तों, अगर वेद पुराण की माने तो इस युग के मनुष्यों की औसत लंबाई 32 फुट हुआ करती थी। सभी लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ करता था, मतलब वो लोग अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग सकते थे।
पुराणों की माने तो सतयुग 17,28,000 वर्ष लंबा था और सतयुग की काल अवधि खत्म होते ही अगला युग यानी त्रेता युग शुरू हो जाता है। त्रेता युग के मनुष्य भी अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान हुआ करते थे, लेकिन उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण सतयुग के मुकाबले कम होता गया। इस युग के लोगों में अपनेपन की भावना पनपने लगी थी। मतलब इस युग के लोगों के मन में स्वार्थ घर बना लेता है। स्त्री और पुरुष दोनों के मन में ईर्ष्या पनपने लगती है और वो एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं। लेकिन इस युग में भी ज्यादातर लोग सतयुग जैसे ही थे, मतलब स्वार्थी और चुगली करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। इस युग में वर्ण व्यवस्था जन्म लेती है और समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बंटना शुरू हो जाता है। भले इस युग में थोड़ी अराजकता उत्पन्न हो गई हो, लेकिन इस युग की स्त्रियां अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी और अपने पति के अलावा कभी किसी दूसरे पुरुष का विचार तक नहीं करती थी। पुरुष भी कभी अपनी स्त्री के साथ मारपीट और छल कपट नहीं करता था। लेकिन इस युग में पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह करने लगा था। इस युग के लोग अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे और बच्चे बहुत आज्ञाकारी हुआ करते थे। वेद पुराणों की माने तो इस युग के मनुष्य की औसत आयु 10,000 साल हुआ करती थी। मतलब एक नॉर्मल इंसान 10,000 सालों तक जिंदा रहता था। इसलिए आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा कि पुराने समय में इंसान हजारों साल तक तपस्या किया करता था। इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष की थी। इसी युग में भगवान राम ने अवतार लिया। त्रेता युग की काल अवधि समाप्त होने के बाद द्वापर युग की शुरुआत होती है। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग के मनुष्यों के अंदर ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार पनपने लगता है। इस युग का मनुष्य अपने कर्तव्य से हटने लगता है और काम वासना का शिकार हो जाता है। वो अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोगों पर अत्याचार करने लगता है और धर्म को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है। जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ता है, समाज में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से अपने पांव जमाने लगती है। मतलब इस युग में मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से नहीं बल्कि जन्म से होती है। अगर कोई मनुष्य ब्राह्मण के घर पैदा होता है तो वो बड़ा होकर ब्राह्मण ही बनेगा। अगर कोई मनुष्य क्षत्रिय के घर पैदा होता है तो वो बड़ा होकर क्षत्रिय बनेगा। अगर कोई मनुष्य वैश्य या शूद्र के घर लेता है जन्म तो वो भी वैश्य या शूद्र ही बनेगा। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कुछ नहीं कर सकता था, उसे समाज के नियमों का पालन करना ही पड़ता था। मतलब द्वापर युग में समाज पूरी तरह जातियों में बढ़ जाता है। इस युग के मनुष्य अपनों से जलने लगते हैं और कई घरों में कलेश बढ़ने लगता है। इस युग में मनुष्य स्त्रियों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। इस युग के मनुष्य स्त्रियों के लिए एक दूसरे का खून बहाने को भी तैयार हो जाते हैं। मनुष्य अपनी काम वासना मिटाने के लिए स्त्रियों की इज्जत लूटने लगता है और समाज में कई तरह की अराजकता फैल जाती है। इसी युग में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। इस युग के बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते और इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत का महाभीषण युद्ध है। दुर्योधन अपने स्वार्थ और ईर्ष्या के चलते अपने पांडव भाइयों से युद्ध करने को तैयार हो गया। अगर दुर्योधन के अंदर सत्ता का लोभ, ईर्ष्या और जलन नहीं होती तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। लिंग पुराण की माने तो इस युग के मनुष्य 1,000 साल तक जीवित रहा करते थे और इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष हुआ करती थी। इसी युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस काल अवधि के समाप्त होते ही कालखंड का अंतिम युग यानी कि कलयुग प्रारंभ होता है। दोस्तों, कलयुग में क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। सभी लोग अपने कर्तव्य से हट जाते हैं। ब्राह्मण वेद पुराण और पूजन करना छोड़ देता है। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करते और स्त्रियां अपने पति धर्म का पालन करना छोड़ देती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपनी इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ने लगता है। काम वासना अपने चरम पर होती है। लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। गो हत्या होने लगती है। लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। दोस्तों, लिंग पुराण में भी भ्रूण हत्या का जिक्र किया गया है। मनुष्य धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म पर चलने लगता है। आदमी पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखने लगता है। मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और बूढ़े होने पर उन्हें घर से निकाल देते हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट के बीच रह जाती है और मनुष्य की औसत आयु घटकर 100 साल के आसपास रह जाती है। लिंग पुराण में कलयुग की काल अवधि 4,36,000 वर्ष बताई गई है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि युग परिवर्तन के साथ मनुष्य के लक्षणों में परिवर्तन क्यों होता जाता है। अगर लिंग पुराण की माने तो युग परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है।
और काम, लोभ, मोह माया से ग्रसित हो जाता है और मनुष्य को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, जिससे वो चिंता के सागर में डूबने लगता है और समय के साथ साथ मनुष्य का शरीर कमजोर होने लगता है। वैसे तो चारों युगों में कलयुग को सबसे बुरा बताया गया है, लेकिन लिंग पुराण की माने तो कलयुग में हरि का नाम मात्र लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलयुग में अगर कोई मनुष्य एक भी दिन दान धर्म करता है तो वो दूसरे युग में किए गए सालों के दान धर्म के बराबर माना जाता है। और दोस्तों, कालखंड के अनुसार कलयुग समाप्त होने के बाद पुनः एक नए युग यानी सतयुग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी चारों युगों की कहानी। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। जय श्री राम।